श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन अपने घर ले आना 10 रुपये की यह एक चीज धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाशिवरात्रि पर यह एक चीज अपने घर महाशिवरात्रि वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप महाशिवरात्रि पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपको उसे रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है और यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। यह फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और आप अगर भगवान शंकर और माता पार्वती की इस दिन पूजा कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताई गई 1 रुपये की चीज को अपने घर ले आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आप पर बहुत ज्यादा कृपा होगी। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप महाशिवरात्रि की तिथि को नोट कर लीजिए कि वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस वर्ष महाशिवरात्रि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 118 पर शुरू होगी तथा 27 फरवरी को सुबह 854 पर समाप्त होगी। अतः इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसलिए हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का इंतजार करता है क्योंकि यह साल में एक ही बार आती है। क्योंकि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाए तो साक्षात भोलेनाथ का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कारण हर व्यक्ति को इसका इंतजार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराणों का वर्णन किया गया है। उनमें से अग्नि पुराण, शिव पुराण, गर्भ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, सभी में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की व्यक्ति सच्चे मन से पूजा आराधना करता है तो भगवान शिव उसे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वभाव उनके नाम के अनुसार ही है। वह बहुत भोले हैं। वह थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। उनकी हर समस्याओं को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और उनके बीज मंत्र जो कि श्री शिवाय नमस्तुभयम है उसका अगर आप सच्चे मन से जाप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कितना बड़े से बड़ा दुख हो वह ज्यादा दिन आपको नहीं सहन करना पड़ेगा। वह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर एक बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो अगर कोई आपका शत्रु है तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा को गलत तरीके से बिल्कुल मत करना। इससे आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर ध्यान रखिए कि अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई गलती मत कीजिए।
पूरे विधि विधान को जानने के बाद ही आप पूजा कीजिए। पूरी जानकारी लेकर ही आप पूजा कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायक नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान ही होता है। एक जाने अनजाने में अगर आप पूजा में कुछ गलती कर बैठते हैं तो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है और आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत है, जबकि यह आपकी किस्मत नहीं होती है। अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती का ही परिणाम होता है, जो कि आपको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए आप पूरे विधि विधान से ही पूजा कीजिए, उसमें कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाए तो फिर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में आपके कुछ न कुछ बीमारी बनी रहेगी, आपके ग्रह भी उल्टे चलने लग जाएंगे, आपको मानसिक अशांति का अनुभव रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अनजाने में गलती करने से बची है। अब मैं आपको उसे चीज के बारे में बताऊंगी जो आपको लेकर आनी है, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताया गया मंत्र बोल लेते हैं, तो और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप वह भगवान शिव को चढ़ा दे देते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो कि पूरी ना हो। आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को कौन सी चीज प्रिय है और कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है, तभी आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ता है, आपको कौन सी वस्तु अपने घर में लाकर कौन सी दिशा में रखना है। मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं। उनमें से अमृत योग, 5 ग्रह योग, धनिष्ठा योग, अग्नि योग, इस प्रकार बहुत सारे योग बन रहे हैं और आप एक छोटे से प्रयास से हर एक योग का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अगर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इसे पूरी हो जाएगी। मैं आपको जो जो भी जानकारी देता हूं उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप कोई गलती ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जलाभिषेक कि अगर आप जल्द से शिवजी का अभिषेक करते हैं तो आपको तांबे के लोटे में लेकर ही जल ले जाना है। आपको अपनी तो तांबे के लोटे में लेकर जाना है, और अगर आप दूध या पंचामृत ले जाते हैं तो आपसे आपको तांबे के लोटे में रखकर नहीं ले जाना है, और ज्यादा देर तक रखा हुआ दूध भी आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि बांसी दूध से अगर आप शिवजी का अभिषेक करते हैं तो वहां आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दूध पंचामृत के लिए आप स्टील का लौटा ले सकते हैं। अब अगली चीज है, तुलसी को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अभिषेक में या फिर शिवलिंग पर तुलसी दाल का कभी भी भूल कर प्रयोग मत करना, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और मां लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। इस कारण विष्णु भगवान की पूजा में ही तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग निषेध माना गया है। अब तीसरी चीज है, वह है हल्दी। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल निषेध माना गया है। आप भगवान शिव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब हम उस चीज की बात करते हैं जिसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो सफेद पुष्प जरूर चढ़ाई, क्योंकि भगवान शिव को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए उन्हें सफेद रंग का पुष्प, मिठाई या फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी छपा के पुष्प और केतकी के पुष्प का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसका उपयोग भी निषेध माना गया है। अगर आप भूल से भी इसे भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो आप इसके दोषी माने जाएंगे और भगवान शिव आपसे एक क्रोधित हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बात ही दिया है कि इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। आप इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग गलती से भी नहीं करें। इससे तो निश्चित रूप से भगवान शंकर आपसे क्रोधित हो ही जाएंगे और आपको अपने इस गलती का फल भी मिलेगा।
फिर आप सोचेंगे कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी जिसका फल हमको मिल रहा है, जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको वह कौन सी चीज है जो अपने घर पर खरीद कर लानी है। आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करनी है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप 8 बजे के पहले जरूर से जरूर उठ जाएं और नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करके ही आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव जी को। और अगर आप सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप लाल या फिर भगवा रंग के वस्त्र पहनकर जाइए, लेकिन भूलकर काले रंग के कपड़े मत पहने। इस दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हमें उनका क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका बहुत ही खास ध्यान रखना है। उन्हें जल चढ़ाने के बाद आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उनको बेलपत्र बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसको चढ़ाने से भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्र लेकर उन्हें अच्छे से धो लीजिए और फिर प्रत्येक पत्ते पर ओम लिखकर चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बेलपत्र 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए और वह पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने को 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर माना गया है। मतलब कि अगर आप 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं और इधर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि 100 कन्याओं को खाना खिलाने से होगा। भगवान ने शिव को धतूरा भांग जरूर अर्पित करें, लेकिन माता पार्वती को भांग धतूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि भांग और धतूरा माता पार्वती को बिल्कुल भी टच ना करें। अगर आप माता पार्वती को टच कर देते हैं तो वह आपसे क्रोधित हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वह कौन सी चीज है 1 रुपये की जो आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस दिन अगर हो सके तो आप अपने घर में पीतल की शिव परिवार की प्रतिमा यानी कि मूर्ति अपने घर पर लेकर आए। महाशिवरात्रि के दिन इसे अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको शिव परिवार की मूर्ति नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग जरूर लेकर आए और उसे अपने घर में रखकर उसका सबसे पहले पंचांग व्रत और गंगा जल से अभिषेक कीजिए और उसे एक स्थान दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। आप अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। अब हम जानते हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन सबसे पहले क्या करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इस दिन काले कपड़े ना पहने और महादेव के मंदिर जाकर आपको महादेव जी को जल और दूध चढ़ाना है। और दूध और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय का जब आप पूरे सच्चे मन से, वह पूरी श्रद्धा से कीजिए, महादेव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ आपको फल ही खाना है। पूरे दिन आप फल जूस आदि ही ले सकते हैं, भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन आपको दूसरे दिन करना है। और अगर आपसे व्रत नहीं हो सकता है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको महाशिवरात्रि के दिन मांस नादिरा का सेवन
बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस दिन मांस मदीना का सेवन करते हैं तो आपसे महादेव नाराज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें और आप ज्यादा देर ना सोए। इस दिन आपको सुबह जल्दी ही उठकर स्नान आदि कार्य करना है और शिव जी की पूजा करनी है। ऐसे दिन आप दाल, गेहूं, चावल आदि से बने हुए पकवान भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन सिर्फ दूध, फल, जूस आदि ही लीजिए। इससे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले रंग के कपड़े पहनने के बोल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस दिन आप पीले, लाल या फिर भगवा रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि यह रंग शुभ माने जाते हैं। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान आदि कार्य करना है। इस दिन आप कभी भूलकर भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरे शब्द नहीं बोले, किसी से झगड़ा नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन आपको शिवलिंग पर बिल्कुल भी भूलकर क्या नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको भूलकर भी तुलसी बिल्कुल भी महादेव जी को नहीं चढ़ने हैं, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप तुलसी का उपयोग करते हैं तो आप इसे बहुत बड़े पाप के भागी बन जाएंगे। भगवान शिव बैरागी है, इस कारण उनको सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ब्रह्मा जी के झूठ में दिए गए थे। ये जानकर भगवान शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल पानी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। इसलिए जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, इस कारण शंख जल भी भगवान शिव को वर्जित है। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी पूजा में आपको टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो आप आपके भाग्य बनते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव को तिल चढ़ाना भी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार मना है। भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखते हैं, लेकिन आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और यह छोटी छोटी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। और गंगा जल, गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसलिए सभी नदियों में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसलिए अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आप गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह बात आपको बहुत कम जन को मिलेगी। अगर आप गाने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, आपकी भंडार भर जाएंगे, आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब भी बेलपत्र का उपयोग करें वह 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए और तीनों पत्ते में से एक भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सबूत बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ता है, क्योंकि तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है, उनके प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन धार्मिक पुराणों में कहा गया है। भगवान शिव की पूजा में आप धतूरे के फूल और फल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और यह औषधीय गुण के कारण भी बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। अगर आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धतूरे के फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहा है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो इसके लिए आप चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर आप भगवान शिव को चांदी के नाग नागिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप मिट्टी के बनाकर भी होने हैं अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपके घर में जो झगड़ा होते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे
और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं जो चीज भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वह बताने से पहले आप सबसे एक बार से फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अब हम उसे चीज की बात करते हैं जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय दिया है। वह है भांग। भगवान शिव जी ने विषपान किया था। उनका विश्व का असर दूर करने के लिए कहीं जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया, इसलिए भगवान शिव जी को भांग बहुत ही प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने भांग का उपयोग नहीं किया तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में अगर आप दूध या जल में भांग मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं तो आपको कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यह महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है। इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे उपाय जो कि आप शिवरात्रि पर जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर व्रत को पूरी श्रद्धा से नियमपूर्वक पूरा कीजिए और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय जो है दोस्तों पूरे 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्राम योग चतुर्गढ़ आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्रशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नौकरा आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के पहले दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा
हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिव शिवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि के पहले दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि दिन आपको किन 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 पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, शमी वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद दोस्तों आप जो इस शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगी जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना और उसके बाद दोस्तों आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों,
समी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है समी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, समी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं, तो आपकी प्रकार के जो रोग है, सभी प्रकार के जो दोष है वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन दोस्तों काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को लाकर के इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है। इसलिए दोस्तों आप जो है महाशिवरात्रि के दिन काले काले धतर की जड़ को लाकर के धारण कर लीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर लाकर के धारण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चंपा वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है, और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बता तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है, और आप इसे आप चाहते हैं। दोस्तों चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों आप जो भी ताबीज ले उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बेल का जड़। दोस्तों बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वास माना जाता है, और दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो बेल वृक्ष की जड़ है, जो बेल वृक्ष है, यह माता पार्वती जी के आंसू से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है, बेल वृक्ष के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और बेल वृक्ष के शिखर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों बेल वृक्ष के पूर्ण जो स्थान है उस स्थान में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 तीर्थों के बराबर जो है बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से फल भी मिल जाता है। दोस्तों बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी का वास होता है, और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आप जो इसकी जड़ को अपने घर में लाकर के धारण करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में अतः धन की वर्षा होता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं उसे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, उस व्यक्ति के पास में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण करते तो आपके पास में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिलेगा
जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और दोस्तों, अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को अपने घर में ला करके लाल कपड़े में बांध करके इसे आप जो है अलमारी में या फिर धन पेटी में रखते हैं, तो स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती जी जो है आपके धन की रक्षा करेंगे। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। बस दोस्तों, अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो उसे शिवरात्रि व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता का भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, यह उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं। इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा ये स्वयं तत्काल दिखाते। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के प्रभाव, शनि की 7.5 और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब भी शनि की 7.5 लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं।
मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं। जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है, ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर दोष भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कार गुण पाए जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वे भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शंकर की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शंकर जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने। और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयनकाल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोस्तों हैं खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे। उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो ये रुके हुए काम को पूरा करते हैं। या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए का को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाया जाए तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं।